गई है और मंच माई के दर्शक दीर्घ हम सादर समर्पित करेंगे हरि रोशनी के साथ। समय का ध्यान रखेंगे। हरि आज हम ग्राम राजिम में प्रभु राम की महिमा गाने के लिए उपस्थित हुए हैं। राम की महिमा अथाह है, समुद्र के समान गहरा है। हम उसमें प्रभु राम को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। आइए। तो धन्य यहाँ के लोग हैं, धन्य है राजिम ग्राम, यहाँ उपस्थित जनमानस को सत सत है प्रणाम। दूर दूर से मानस प्रेमी आए अलख जगाने, महाशिवरात्रि के पावन बेला पर प्रभु राम की महिमा गाने। छत्तीसगढ़ शासन किए बहुत सुंदर प्रयास, और बह रही मानस की गंगा, बुझा लो मन की प्यास। आइए, रामायण में हमने किया है सुंदरकांड का पहला नंबर दोहा। हनुमान तेहि पर साकर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्वामी का कार्य करने से पहले जब तक उनका कार्य सिद्ध न हो जाए, पूरा न हो जाए, दास विश्राम कहाँ कर सकता है। आइए, इससे पहले एक भजन आपके सामने प्रस्तुत है, और भजन रामायण से ही है कि राम जब वनवास की अवधि पूरी करके वापस आ रहे थे तो भरत बड़े हर्षाते हैं और पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिए, जैसे एक दुल्हन को नख से लेकर सिर तक सजाया जाता है। तो भजन के माध्यम से भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारही बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। और उन्होंने विचार किया कि आज दायां अंग दायां आंख फड़क रहा है, अच्छा सगुन है। और हनुमान जी भी आकर बताए कि राम आने वाले हैं। तो आइए गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुनते हैं।
कि दुल्हन की तरह सजा दो, ओ दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। प्यासी है मेरी अखियाँ, ओ प्यासी है मेरी अखियाँ, प्यासी है मेरी अखियाँ, ओ प्यास बुझने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। इंतजार प्रभु रामचंद्र जी की वनवास का पूरा अयोध्या वासियों ने भी किया था। भरत भी उनके लिए इंतजार में 14 वर्ष का वनवास काटे थे। लक्ष्मण की तरह कोई भाई नहीं, सीता की तरह कोई माई नहीं। लक्ष्मण की तरह कोई भाई नहीं, सीता की तरह कोई माई नहीं, सीता की तरह कोई माई नहीं। वनवास की सीमा रेखा, वनवास की सीमा रेखा, वनवास की सीमा रेखा अब पल में कटने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। प्रभु राम आने वाले हैं, प्रभु राम आने वाले हैं, प्रभु राम आने वाले। बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए प्रसंग के माध्यम से माता सिया की खोज करने के लिए जामवंत जी, हनुमान जी वानर सेना के साथ उनको खोजते खोजते समुद्र के तट पे पहुंच गए हैं। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि समुद्र के पार सीता मैया का खोज करने के लिए हनुमान जी को जाना है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपको माता सिया का खोज करने जाना है। तो हनुमान जी बड़े हर्षित होते हैं और मन में विचार करते हैं कि प्रभु की आज्ञा मिल गई, प्रभु का कार्य करने के लिए तो मुझे जाना है। आइए। और जब हनुमान जी जाने लगते हैं तो देव उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए माता सुरसा को, नागलोक की माता सुरसा को आवाहित करते हैं और कहते हैं कि माता आप इनकी बल बुद्धि का परीक्षा ले लेते तो बहुत अच्छा होता। हनुमान जी जा रहे हैं, माता सुरसा उनकी राह रोक ली है। तो हनुमान जी माता सुरसा से कहते हैं, मोला जान देना दाई वो, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, ला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना वो, मोला जान देना वो, मोला जान देना, मोला जान देना वो, मोला जान देना वो, मोला जान देना दाइयो, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना।
पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पट यही आई कहीं तेही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आसुरन मोहि दीन आहारा।